असम के नीलांचल पर्वत की चोटी पर स्थित मां कामाख्या का मंदिर, जहां हर श्वास में देवी की उपस्थिति महसूस होती है। यह मंदिर केवल एक शक्ति पीठ नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां चमत्कार और चेतना साथ साथ रहते हैं। कहते हैं, मां कामाख्या कभी कभी अपने भक्तों को संकेतों के माध्यम से संदेश देती है। यह कहानी है एक ऐसे ही अद्भुत संकेत की, जिसने पूरे मंदिर को श्रद्धा, भय और विस्मय से भर दिया। यह घटना अंबुबाची मेले के समय की है। वह 3 दिन जब मां कामाख्या का मंदिर बंद रहता है। कहते हैं, इन दिनों मां स्वयं विश्राम और शुद्धि में रहती है। मंदिर के पुजारी महेंद्रनाथ पिछले 40 वर्षों से मां की सेवा में थे। हर वर्ष की तरह चौथे दिन उन्हें मंदिर का द्वार खोलना था, पर इस बार कुछ अलग था, क्योंकि इस बार मां का संकेत पहले ही आ चुका था। पहले दिन रात के समय जब मंदिर का द्वार बंद किया गया, पुजारी ने देखा कि दीपक बुझाने के बाद भी एक हल्की लौ लगातार जलती रही। महेंद्रनाथ ने सोचा, शायद हवा का खेल है। पर जब वह सुबह लौटे तो देखा वह दीपक अब भी जल रहा था और उसकी लौ लाल रंग की हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत बाकी पुजारियों को बुलाया। सभी ने देखा दीपक की लौ मां की मूर्ति की दिशा में झुकी हुई थी। एक बुजुर्ग पुजारी ने कांपते हुए कहा, यह कोई साधारण दीपक नहीं, यह मां का संकेत है। अगले दिन मंदिर के बाहर का वातावरण अचानक बदल गया। आसमान में हल्की गरज और मंदिर के भीतर घंटियों की मृदुल ध्वनि अपने आप सुनाई देने लगी। मंदिर बंद था, कोई अंदर नहीं था, फिर भी भीतर से आवाजें आ रही थीं। कामाख्या, कामाख्या। भक्तों की भीड़ मंदिर के चारों ओर इकट्ठा हो गई। किसी ने कहा, मां स्वयं झप कर रही है। किसी ने कहा, यह चमत्कार आने वाला है। तीसरे दिन सुबह पूरा मंदिर चंदन, केसर और रक्त चंदन की सुगंध से महक उठा। हवा स्थिर थी, फिर भी वह सुगंध हर ओर फैल रही थी। महेंद्रनाथ ने कहा, मां का स्वरूप बदलने वाला है। यह संकेत है कि मां स्वयं अपनी शक्ति का प्रकट रूप दिखाएंगी। और सच में उस रात एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के चारों ओर गहरी धुंध छा गई। आसमान में चांद लाल रंग में बदल गया। भक्त और पुजारी सब मंदिर के बाहर प्रतीक्षा में थे। अचानक मंदिर के गर्भगृह की छत से एक किरण निकली, लाल, चमकदार और अत्यंत तेज। वह किरण सीधी आकाश की ओर चली गई और फिर उसी क्षण बिजली की गर्जना हुई। मंदिर के दरवाजे अपने आप हिले, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर से छू रही हो। लोग घबरा गए, पर कोई भागा नहीं। सभी मां का नाम जपने लगे, जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या। फिर एक क्षण ऐसा आया जिसने सबको मौन कर दिया। मंदिर के भीतर से एक कोमल किंतु दिव्य आवाज सुनाई दी, भय मत करो, यह शक्ति का जागरण है, मैं तुम्हारे साथ हूं। महेंद्रनाथ रोने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मां, आप प्रकट हो गई। वह आवाज फिर गूंजी, यह संकेत तुम्हारे लिए है। भक्ति को प्रमाण मत बनाओ, अनुभव बनाओ। मैं तभी आती हूं जब तुम्हारे भीतर सच्ची भावना चलती है। जैसे ही आवाज शांत हुई, दीपक की लौ तेज होने लगी और अचानक उस लौ ने त्रिशूल का आकार ले लिया। सभी भक्तों ने देखा, दीपक की लौ सच में त्रिशूल जैसी बन गई थी, जो ऊपर की ओर चमक रही थी। महेंद्रनाथ ने कहा, यह मां कामाख्या का प्रतीक है। यह संकेत है कि मां अपनी शक्ति से प्रसन्न है। उस क्षण हवा में घंटियों की ध्वनि और शंखनाद गूंज उठा। हर भक्त की आंखें नम हो गईं। भोर होते ही मंदिर के द्वार खुले। गर्भगृह से हल्की रोशनी निकल रही थी और भीतर का वातावरण
बिल्कुल अलग था, शांत, सुगंधित और दिव्य। दीवारों पर लाल कमल के निशान बने थे, जो किसी ने बनाए नहीं थे, पर वे माँ की उपस्थिति का प्रमाण थे। महेंद्रनाथ ने कहा, माँ ने हमें सिखाया है कि शक्ति तभी जागती है जब हृदय में शांति होती है। उस दिन हजारों भक्त मंदिर पहुंचे। कई ने कहा कि जब वे गर्भगृह के पास गए तो उन्हें एक अद्भुत शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने सिर पर हाथ रख दिया हो। एक वृद्ध महिला बोली, मुझे लगा जैसे माँ ने कहा, तू अकेली नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। और सच में उस दिन से मंदिर की हर आरती में दीपक की लौ थोड़ी ऊपर उठती है, जैसे माँ अब भी संकेत दे रही हो। माँ कामाख्या आज भी अपने भक्तों को संकेतों के माध्यम से आशीर्वाद देती है, कभी हवा के झोंके में, कभी दीपक की लौ में, कभी मंदिर की घंटी की अनोखी गूंज में। माँ कहती है, जब मन सच्चा हो तो मुझे देखने की आवश्यकता नहीं, मैं अपने संकेत से स्वयं पहचान देती हूं। मेरी शक्ति चमत्कार नहीं, चेतना है जो हर भक्त के भीतर जागती है। मां कामाख्या के मंदिर में हुआ वह अद्भुत संकेत आज भी हर भक्त को याद है। वह याद दिलाता है कि देवी कहीं दूर नहीं, वह हर हृदय में बसती है। जब हम ईमानदारी और श्रद्धा से उन्हें पुकारते हैं तो वह शब्दों में नहीं, संकेतों में उत्तर देती है। जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या।